नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85 में आप सबों का स्वागत है। यदि पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए मैं बात करूंगा। अभी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के कारण नहीं, चुनाव का माहौल ही वही होता है। इस चुनाव में मतलब नहीं कहता है कि इधर भी बात वही और उधर भी बात वही, दोनों खेमे जो बिहार में गठबंधन दो है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। तो ये जो महागठबंधन है और एनडीए गठबंधन, दोनों में ही आपस में कुछ उस तरह से बन नहीं रही है, एक दूसरे के साथ खिलाफ किए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात मैच नहीं करता है, सीट मैच नहीं कर रहा है, बात नहीं मैच कर रहा है, इसलिए सीट मैच नहीं कर रहा है। हुआ क्या है? हुआ है बहुत जो होना नहीं चाहिए उस तरह का काम हुआ है। और अगले बार भी इस तरह का हुआ था, जबकि एनडीए के अंतर्गत नीतीश कुमार जो थे उनके उम्मीदवार के खिलाफ जगह जगह एनडीए से फिर से उम्मीदवार दिया गया था। और वो दिए थे उम्मीदवार कौन? चिराग पासवान जी। वो अलग अपना चल रहे थे। अब कोई कहता है कि उनको इस्तेमाल किया गया था, और वो खुद भी बोलते हैं कि मैं हनुमान हूँ। हो सकता है, हनुमान तो कुछ भी कह दे, मालिक तो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, रेडी हो जाता है। तो हो सकता है कि हनुमान थे, इसलिए उन्होंने किसी के इशारे पर ऐसा किया होगा। खैर, ये उनकी समस्या है, समस्या किसी की हो, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि वो देश के अच्छा के लिए, राजनीति में अच्छा हो, और इसी को ध्यान में रख करके हम लोग राजनीतिक पर वीडियो बनाते हैं। तो अगले बार तो ऐसा हुआ था और उसका बदला इस बार नीतीश जी ने लिया। और बदला लिया नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। जहाँ से जदयू का कैंडिडेट रहता है, जहाँ से वो जीते हुए हैं, या जो उनका एरिया है, उस एरिया में एनडीए गठबंधन का दूसरा टिकट, दूसरी पार्टी टिकट लेकर के आ जाती है, और वो चिराग पासवान की पार्टी होती है। बातें कुछ इस तरह का अभी सुना गया कि संजय जी हैं, ललन जी हैं, ये लोग अलाउट कर दिए थे, ये लोग कह दिए थे ठीक है वहाँ से आप लोग लड़िए। और बाद में जब ये पता चला तो नीतीश जी आग बबूला और उन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट को दिया, और इन लोगों को कुछ खरी खोटी भी सुनाए। इस तरह की बातें भी सामने में आई कि ये लोग ही जगह दे दिए थे, ठीक है आप यहाँ से लड़ जाओ, आप यहाँ से लड़ जाओ। और यह भी सर्वविदित है कि इस बार नीतीश जी ने इन दोनों को टिकट के मामले पर बातचीत करने को दिया है। इसी क्रम में क्या हुआ कि आपको मुंगेर जिला के अंतर्गत जमालपुर विधानसभा पड़ता है, वहाँ से शैलेश कुमार विधायक रह चुके थे। अगले बार भी उनको टिकट नहीं मिला, इस बार भी उनको टिकट नहीं मिला, जबकि जमालपुर में कहा जाता है कि शैलेश कुमार का जदयू में बहुत अच्छा पकड़ है। अब कहा यह जाता है कि शैलेश जी नीतीश से कुछ ज़्यादा सघनता थी, मतलब उनसे ज़्यादा मेलजोल था, और ये किसी वहाँ और सीनियर नेता को पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने इनका टिकट नहीं दिया। समझ गए होंगे, मुंगेर के सांसद महोदय की बात हो रही है। अब ये कहाँ तक सत्य है नहीं है, लेकिन चर्चा यही है। इस चर्चा का बाजार गर्म है, और उसी गर्म बाजार में भी यह पता चला कि वो जो नीतीश जी का एरिया था, वहाँ पर भी इन्हीं दोनों ने, संजय जी और ललन जी ने, चिराग जी को अनुमति दे दिया, और चिराग जी सिंबल दे दिए अपने उम्मीदवार को। अब उम्मीदवार को दे दिए तो उम्मीदवार चल दिए। लेकिन जैसे ही पता चला नीतीश जी को, और नीतीश जी एक्शन में आए,
और उन्होंने भी अपना फैसला लिया। जहाँ से चिराग जी का उम्मीदवार था वहाँ से सोनबरसा, राजगीर और गायघाट से अपनी पार्टी का सिंबल वितरित कर दिए नीतीश जी ने किया। अब मांझी जी मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि नीतीश जी ने जो किया है वो अच्छा किया है, मतलब उनका जगह था और उनके जगह पर क्यों किसी और को सीट दे दिया गया? एनडीए का ही था तो चाहे कोई और सिंबल क्यों बांट रहा है? सिंबल यदि बांट रहा है उस सीट पर तो ये गलत है और मैं नीतीश जी का सपोर्ट करता हूं और उनको सपोर्ट करते हुए मैं भी अपना उम्मीदवार घोषित करता हूं। दो जगह से जीतन राम मांझी भी बोधगया और मुकदमपुर से सिंबल बोले कि हम भी उनको देने जा रहे हैं सिंबल, हम अपने लोगों को। ये हुआ और भी कई एक सीट पर पेच फंसा हुआ है और उस तरह से हो रहा है कि सामने गठबंधन का एक पार्टी वहां सिंबल दे चुका है, गठबंधन की दूसरी पार्टी वहां सिंबल दे रही है। जैसे 3 जगह से नीतीश कुमार जी ने अभी अपना फैसला सुनाया, अभी नहीं बहुत पहले फैसला सुना दिए हैं। मैं जो समाचार मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं ये अभी नहीं, कुछ पहले ही हो गया है। तब मैं भी थोड़ा पता कर लेता हूं, उसके बाद में उसके संदर्भ में कुछ आपसे बोलूं। तो सोनबरसा, राजगीर, गायघाट से नीतीश जी ने सिंबल दे दिया। वहां से पहले से चिराग पासवान ने सिंबल दे करके रखा हुआ था। चिराग पासवान ने ही सिंबल दिया हुआ है बोधगया और मखदूमपुर से भी। तो जीतन राम मांझी जी भी वहां से अपने कैंडिडेट को सिंबल देने की बात कर दिए हैं। ये एनडीए के अंदर का टिकट का मामला है। टिकट के मामले के साथ साथ एक मामला और एनडीए पर आया है कि एनडीए में परिवारवाद पूरी हावी है। क्या हुआ है? वैसे भी देख रहे हैं जीतन राम मांझी जी जो हैं पूर्व सीएम, ये केवल अपने ही परिवार, समधन, बहू, दामाद सबको ये टिकट देते हैं। पता नहीं मतलब मांझी केवल उतना ही दूर में है या और भी पूरे बिहार में मांझी की जनसंख्या है। और यदि पूरे बिहार में मांझी की जनसंख्या है और केवल मांझी को ही टिकट जीतन राम मांझी दें तो पूरे बिहार में जितना अनुसूचित जाति जितना सीट है अनुसूचित जाति का, क्या उतना मांझी जी को कोटे में मिलता है? नहीं मिलता है। ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो भी मिलता है तो केवल परिवार वालों में बंट जाता है। तो जीतन राम मांझी जी ने क्या किया है? बहू दीपा को टिकट दिया है, समधन जो हैं ज्योति मांझी उनको टिकट दिया है और प्रफुल्ल जी जो उनके मेहमान हैं जिसको दामाद कहा जाता है उनको टिकट दिया। ये परिवारवाद का उन पर ठप्पा लग रहा है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लोग मतलब क्या, सबसे पहले तो आमने सामने जो दल लड़ता है वो एक दूसरे पर छीटाकशी करता है, तो महागठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है वो तो परिवारों की पार्टी है, वो आम जन की पार्टी नहीं है। इस तरह से बातें चल रही है। ये और क्या है तो चिराग पासवान जी के जीजाजी हैं, हमारे बिहार के जमुई जिला से सांसद हैं और इस बार वो अपने भांजे को भी विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं। मतलब मौका मिला तो पूरी पीढ़ी को, जितना जनसंख्या हमारे घर में है, सबको विधायक सांसद बना करके रखना है। जिस तरह श्रीलंका में हुआ, जिस तरह नेपाल में हुआ, तो श्रीलंका में जो हुआ तो सब एक ही जाति, एक ही परिवार के लोग हर चीज बन गए तो स्थिति बेकार हो गई और उस देश का क्या हाल हुआ। खैर, तो अपने भांजे को लेकर के चिराग जी पर भी, और पहले से चिराग जी पर परिवारवाद कर रहा है। ऐसे तो रामविलास जी को भी कहा जाता था कि अपने भाई को लड़ाएंगे, अपने लड़ेंगे और किस किस को लड़ाएंगे। खैर वो है नहीं, लेकिन पासवान जी एक सशक्त नेता थे और जिस भी डिपार्टमेंट में थे अच्छा उन्होंने किया था। अच्छा किया था तो अच्छा बोला जाएगा, लेकिन परिवारवाद वहीं से उनके द्वारा भी लाया गया। और बाद में जब वो चले गए दुनिया छोड़ के तो पारस जी अलग, वो अलग, परिवार को तोड़ दिया गया। तोड़ने की साजिश पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, वो भी एक साजिश ही है। खैर, एनडीए
जब इस तरह से इधर से हो रहा है एनडीए में, तो महागठबंधन में भी भूचाल आया हुआ है, कम नहीं है। इधर कुछ है तो उधर भी कुछ है, आग इधर भी है, आग उधर भी है, और दोनों तरफ आग जो है लगा हुआ है। इधर भी अपने ही गठबंधन के लोगों के साथ हो रहा है, उधर भी अपने गठबंधन के साथ हो रहा है। एक दूसरे के आमने सामने तो लड़ना है, वो तो क्लियर है कि आप और हम दोनों लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। तीसरा भी लड़ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो गठबंधन बना, उस गठबंधन में इधर भी महागठबंधन में भी रार चल रही है, और टिकटें एक पार्टी ने दिया, दूसरे पार्टी ने भी दिया, और ये खेला वहां भी चल रहा है। आपको राजेश राम, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के अध्यक्ष है, राजेश राम विधायक भी रह चुके हैं, और उसके खिलाफ आरजेडी ने पूर्व मंत्री रहे सुरेश पासवान को टिकट दे दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह का कहलगांव लालगंज में भी है, जहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो इधर से भी टिकट मिल गया है। दूसरा है, फिर कहलगांव लालगंज हो गया, राजेश राम का हो गया, कटुआ से 3 हो गया। चौथा में आ जाइए वारसलीगंज। वारसलीगंज से जो है अशोक महतो की पत्नी आरजेडी से हैं, है मतलब ये पहले से नहीं, कांग्रेस ने पहले टिकट वहां पर दे दिया मंटन सिंह को, और तब जो है अशोक महतो की पत्नी को वहां से, अनीता देवी को वहां से खड़ा करने का तैयारी हो गया है, उनको टिकट दिया जा रहा है। सिकंदरा बगल में है, नवादा के बगल में सिकंदरा, थोड़ा सा दूर है, से कांग्रेस से हैं विनोद चौधरी। अब विनोद चौधरी को वो टिकट दे दिया गया है, लेकिन आरजेडी से उदय नारायण चौधरी को दिया जाए। उदय नारायण चौधरी को आरजेडी से बहुत पहले टिकट देना चाहिए, उनको लोकसभा लड़ाना चाहिए। वो विधानसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं, वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं। लेकिन चलिए, इस बार यदि प्रतिक्रिया में ही उनको टिकट मिल रहा है तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। आरजेडी के अंदर वो टिकट के हकदार हैं। खैर, उदय नारायण चौधरी को दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो इस तरह का जो खेल हुआ है, और खेल हो गया है जातिवाद का भी। एक तो कांग्रेस ने टिकट दिया, उस पर से जातिवाद क्या हुआ है। जातिवाद किया है कांग्रेस में किसने? अखिलेश सिंह ने अपनी जाति वाले को टिकट दिए हैं, और टिकट दिए हैं उसमें लखीसराय का सीट है, बरबीघा का सीट है, वारसलीगंज का है, हिसुआ का है। एक ही जाति के लोग टिकट दिए हैं, और इसके खिलाफ लालू जी हैं। मतलब टिकट अपने मन से दिए तो मतलब सामाजिक न्याय का जो ताना बाना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह से दिया नहीं गया है, केवल एक जाति को दे दिया है। जबकि राहुल गांधी जी पिछड़ा अधिकार सम्मेलन कराए, और कहाँ के डॉक्टर थे, शायद राजगीर में कराए थे, कहाँ कराए थे पिछड़ा सम्मेलन जो कराए थे, उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उनको टिकट देने की बात किया था इन्होंने, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। और फिर राहुल जी गए थे भेंट करने के लिए दशरथ मांझी के यहाँ। उनके बेटे को भी कहा था कि आप आइए राजनीति में, हम आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे। उनका घर भी बनवाया, चलिए घर बनाया, बहुत अच्छा। उनको बोला, एक लालू मांझी हैं, उनको कहा, वो लड़का पढ़ा लिखा, लेकिन उनको भी मन हुआ कि मैं करूं। बहुत सारे दलित नेता किसी और पार्टी संगठन में थे, जिनको राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान संपर्क में आए, तो उन लोगों को अपने ओर खींचने का प्रयास किया, और लोगों को, उन दलित नेताओं को, दलित लोगों को
लालच टिकट का दिया गया था। अब न लालू मांझी को टिकट मिला, न दशरथ मांझी के बेटा को टिकट मिला, है ना। इस तरह से वो जो डॉक्टर साहब थे उनको भी टिकट नहीं दिया। नवादा के बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, नाम में उतना याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो नवादा के जो बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनको भी टिकट नहीं दिलवाती। पिछड़ा समाज से थे, चंद्रवंशी समाज से थे, यानी उसको संभवतः कहार कहा जाता है, कार जाति से थे। तो इस तरह से यहाँ कहाँ महागठबंधन में चल रहा है और कांग्रेस की चाल के वजह से लालू जी परेशान हैं। लालू जी देखे कि एक ही जाति सिंह को टिकट दिए जा रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ है। आप आते हैं वोटर अधिकार यात्रा में, पिछड़ा अधिकार सम्मेलन करते हैं और आप पिछड़े की बात करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश के तरह यहाँ भी पीडीए की बात। तो पीडीए की बात करिएगा आप और टिकट केवल एक जाति समूह को देंगे, तो ये तो सामाजिक न्याय के जो अभी वर्तमान में बिहार के अंदर हैं, लालू जी अभी जीवित हैं, तो वो उनको तो बुरा लगेगा और बुरा लगा है और उस पर उन्होंने एक्शन लिया। और एक्शन लिया तो कहलगांव हो, लालगंज हो, चाहे वारसलीगंज हो, हर जगह से कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन टूट गया है। आपने वादा किया, वादे के अनुसार खरे नहीं उतरे, जहां खरे नहीं उतरे मैं भी वहां पर उतरा। ये लालू जी का एक तरह से संदेश है। आप खरे नहीं उतरे, चलिए मैं भी वहां उतर जाता हूं, अन्य जगह पर बात सामान्य रहेगी। आगे देखा जाएगा कि इस तरह से टिकट बंटने के बाद इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, वो तो 14 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों ही दलों में सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं है बावजूद दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन केवल एक घर में आग नहीं लगी, आग दोनों घर में लगी हुई है और दोनों ही जगह पर एक ही क्षेत्र से गठबंधन के दो उम्मीदवार उतर रहे हैं। तो एनडीए में समझ में आता है कि अगला इलेक्शन जो हुआ था विधानसभा का चुनाव, जिसमें नीतीश जी को डेंट पड़ी थी चिराग पासवान जी के द्वारा, तो चलिए नीतीश जी भी, लेकिन नीतीश जी भी उस प्रतिक्रिया में हैं। यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा। क्यों? क्योंकि जो नीतीश जी का जगह है वहीं पर इन्होंने अपना प्रत्याशी को उतारा और दूसरे जगह तो नहीं उतारा। कहने का मतलब मेरा जो अधिकार है उसको छीनो नहीं, और छीनने का कोशिश करेगो तो हम छोड़ेंगे नहीं। यही नीतीश जी ने किया है। मांझी जी भी अपने 2 जगह से प्रत्याशी को कह के मैं उतारूंगा और नीतीश जी जो किए हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। क्यों कोई वहां से सिंबल बांट देगा? जब जान रहा है कि नीतीश जी का एरिया है तो वहां पर सिंबल किसी दूसरे पार्टी को बांटने का क्या जरूरत है? उनसे पूछा गया तो आप चिराग काम को उससे मतलब नहीं है कि एलजेपी ने किया है कि किसने बांटा है। जिसने भी बांटा वो गलत किया। अब वो यदि वहां से अपने आदमी को सिंबल दे रहे हैं तो अच्छा करें, मैं भी अपने वहां पर सिंबल देने जा रहा हूं और देंगे। तो इस तरह से जो है कि गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में गड्ढमड हुआ है और मामला फंसा हुआ है। अब कौन कहां से निकलेगा कहना मुश्किल है। इसके अलावा और भी बातें हैं जो, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बाद किसी और वीडियो में उस बात को भी रखेंगे। चलिए, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जो मैं कुछ बोला हूं उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करना जरूर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।